यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया कि इन घटनाओं को क्रम से लगाइए। पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या हुआ है क्रम वाइज। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसमें होता क्या है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 से, उसको स्थगित किया गया है। मतलब पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है आधिकारिक रूप से, यानी उसको रोक दिया गया है। कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति हुई। यानी इसके पहले जो गोलमेज सम्मेलन पहला ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लिया था। तो ये चीज गांधी जी मतलब सहमत हुए कि अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो इसी के बिहाफ पे क्या होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब होता है सितंबर से दिसंबर उसी ईयर में 1931 में लंदन में आयोजित होता है, और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि थे जो वहां पर भाग लिए थे। उसके बाद फिर आता है पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1932 में। तो इसमें क्या हुआ, किसके किसके बीच में हुआ? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ। कहां पर हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था। क्योंकि ये देखिए क्यों हुआ था, तो इसके पहले आया था सांप्रदायिक पंचांग। इसको किसने लेकर आया था? तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड ने उसको लाया था। जो सांप्रदायिक पंचांग एक तरीके से आप कानून समझ सकते हैं, उसमें ये चीज लिखा हुआ था कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल होगा। यानी वहां पर केवल दलित ही खड़े होंगे, दलित ही वहां पर मतलब एक तरीके से वोट उनको चुनेंगे। तो जो पृथक निर्वाचक मंडल था, तो गांधी जी इससे मतलब आमरण अनशन पे आ जाते हैं कि ये चीज एकदम गलत है, दलित हिंदुओं से अलग थोड़ी हैं। तो इस चीज में मतलब विवाद है, जबकि उस समय भीमराव अंबेडकर उस चीज के समर्थन में थे जो सांप्रदायिक पंचांग आया हुआ था। तो फिर बाद में भीमराव अंबेडकर ने थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया। उन्होंने कहा कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी अलग से निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया, यानी रिजर्व किया गया कुछ सीटों को कि इस पर दलित ही खड़े होंगे। उसके बाद फिर आता है कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा यरवदा जेल में हुआ था। पृथक निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान उसमें हुआ था। फिर होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति फाइनली माने आधिकारिक रूप से कब होती है? तो मई 1934 में होती है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो आधिकारिक रूप से 1934, जबकि स्थगित कब हुआ था? 1931 में। तो इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे। तो पूना समझौता कब होता है? 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अद्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931। तो सबसे पहले क्या होगा? 3, फिर क्या होगा? 4, यानी 3 4, फिर उसके बाद क्या होगा? 1। 3 4 1 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी प्रकार आपका क्विक रिवीजन होता रहेगा।